नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। रोहित सरदाना, जो कि आज तक न्यूज़ चैनल के मशहूर एंकर थे, उनकी मौत हो गई, कोरोना से मौत हुई उनकी। और उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगातार एक ज़बानी जंग छिड़ी हुई है। और वो ज़बानी जंग क्या है, ये हम आपको बताएंगे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो एक हेट मॉन्गर थे, नफ़रत फैलाने वाले थे, अपनी पत्रकारिता से या अपनी एंकरिंग से वो समाज को बांटते थे। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि किसी की मौत पर जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। बेशक किसी की मौत पर जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 8-10 साल से ये सिलसिला जारी है जब मौतों पर जश्न मनता आ रहा है। हम गौरी लंकेश की बात करें या हम दाभोलकर की बात करें या कलबुर्गी की बात करें, लगातार इस तरह के फेसबुक पोस्ट या ट्विटर पे ये इस तरह की अब बातें आम हो गई। एक नई परंपरा है। जो दाग देहलवी का पहले एक शेर हुआ करता था कि खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। यानी अब मरने वाले की खूबियाँ बखान नहीं होती हैं, बल्कि अब एक नई परंपरा, एक नई परिपाटी का विकास हुआ है इस 6-7 सालों में। हम आपको बताएंगे किस तरह की ज़बानी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। पहले वो देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस वक्त फेसबुक पर। रोहित सरदाना की मौत के बाद क्या क्या लोग ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक पोस्ट के ज़रिए जो बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। कलीमुल हफीज़ फेसबुक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि विफल सरकारें और प्रणाली ने एक युवा पत्रकार रोहित सरदाना की ज़िंदगी ले ली। मुझे लगता है कि रोहित सरदाना ने वर्तमान सरकार का सबसे अधिक बचाव किया था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि एक दिन वो भी इसी सड़ी हुई व्यवस्था का शिकार होगा। इसके अलावा एक और फेसबुक पोस्ट है, एक और पोस्ट दिखाता हूँ। नदीम खान हैं ये फेसबुक यूज़र, उनकी ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अखलाक को गाय खाने वाला, पहलू को गाय तस्कर, जुनैद को लड़की छेड़ने वाला, नजीब को आईएसआईएस का एजेंट, आईएसआईएस का आतंकी, रकबर को गाय चोर। ये सब उनके मुताबिक अपनी एंकरिंग में, अपनी पत्रकारिता में रोहित सरदाना ने बताया था। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं, बाकी जो लोग उनके नफ़रत के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर शहीद हुए या जेल में हैं, उनके परिवार से भी कुछ पूछ लीजिएगा। जिन लिबरल को लगता है कि वो पत्रकार था और बहुत दुखी हैं तो कृपया मुझे अनफ्रेंड कर दें। ये नदीम खान लिखते हैं। एक और पोस्ट आई है जो कि है अजीत शाही की, वो हम आपको दिखाते हैं। अजीत शाही जाने माने पत्रकार हैं। अजीत शाही अपनी पोस्ट में लिखते हैं, बस इतना कहा जाए कि अगर रोहित सरदाना ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग की होती तो आज वो जिंदा होता। उसकी मौत उन सभी पत्रकारों, जजों, पुलिस वालों, सरकारी नौकरों, वकीलों और भक्त मीडिया क्लास लोगों के लिए एक सबक है। अनुराग त्रिपाठी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, वो एक कोटेशन देते हैं सादत हसन मंटो की। वो कहते हैं कि मैं ऐसे समाज पर हजार लानत भेजता हूं जहां उसूल हों कि मरने के बाद हर शख्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेज दिया जाए और वहां से वो धुल धुलाकर वापस आ जाए। तो ये इस तरह के तमाम पोस्ट फेसबुक के जो आजकल तैर रहे हैं। इन तमाम फेसबुक पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मौत पर जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, तो उसके जवाब में भी फिर दर जवाब दिया जा रहा है कि मौत पर अगर जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए तो फिर गौरी लंकेश की मौत पर भी जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए था, फिर दाभोलकर या कलबुर्गी की मौत पर भी जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए था। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं उस वक्त के जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या की गई थी। उस वक्त क्या क्या ट्वीट और क्या क्या किस तरह से लोगों ने मानो एक सेलिब्रेट किया हो उस हत्या को, ये भी हम आपको दिखाते हैं। उस वक्त में क्या क्या हुआ था और क्या किस तरह के ट्वीट और सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट वायरल हुई थी। ये पोस्ट आप स्क्रीन पर देखिए अपने। निखिल दाधीच हैं, वो उस वक्त पोस्ट में लिखते हैं कि कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं। कर्नाटक में श्रीराम सेना के विवादित प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या कर्नाटक में किसी कुत्ते के मरने पर भी मोदी जिम्मेदार हैं। इस तरह के उस वक्त बयान आए थे। ये आप देखिए स्क्रीन पर, ये प्रमोद मुतालिक हैं जिन्होंने उस वक्त ये बयान दिया था। एक और पोस्ट देखिए उस वक्त की जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। ये कोई विक्रम आदित्य जंग बहादुर राणा हैं और वो सैल्यूट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उनकी हत्या की थी, और आखिर में वो लिखते हैं कि आई होप दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। तो इस तरह के पोस्ट उस वक्त वायरल हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नींव कैसे पड़ी। ये जो मौत के जश्न की बात हो रही है और मौत के जश्न पे जिस तरह से
खुलेआम लोग अपनी भड़ास निकालते हैं फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। आखिर इसकी नींव कब पड़ी, ये वजूद में कब आई? तो अगर हम देखें तो 6-7 सालों से जो एक परंपरा, ये नई परंपरा शुरू हुई है, इसकी नींव पड़नी शुरू हुई थी 2014 में और अब इसने एक विकराल रूप ले लिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है भगवा ब्रिगेड और उनकी भक्तों की टोली। एक और हाल ही का वाक़या है, हाल ही की घटना है जब सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का निधन हुआ था। कोरोना से ही उनकी मौत हुई थी। उस वक्त भी इस तरह के ट्वीट वायरल हुए थे, उस तरह की सोशल पोस्ट वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। एक भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता हैं मिथिलेश कुमार तिवारी, उन्होंने उस वक्त लिखा था कि चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज़ कोरोना से निधन। हालांकि बाद में उन्होंने ये अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था और उन्होंने सफाई भी दी थी, माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। जवाब पेश किया था उन्होंने बहरहाल, लेकिन इस तरह के ट्वीट लगातार हुए। एक और फेसबुक पोस्ट है और मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी ने की है। मुकेश कुमार जो कि रोहित सरदाना के पहले बॉस भी रह चुके हैं एक चैनल में। वो लिखते हैं कि पहले भी लिख चुका हूं कि मुझसे पाखंड की उम्मीद ना करें, मुझे नकार दीजिए, धिक्कार दीजिए, लिखूंगा वही जो सही समझता हूं, दिल से महसूस करता हूं। मैं नहीं मानता कि किसी के निधन के समय अच्छी अच्छी बातें ही की जानी चाहिए, उसके अवगुण नहीं बताने चाहिए। मुझे भारतीय संस्कृति के झांसे में फंसाने की कोशिश ना करें। बेवजह किसी का महिमा गान ना अपन से हुआ है ना कभी होगा। तो ये मुकेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये लिख रहे हैं। तो इस तरह की एक ज़बानी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। इस नए ट्रेंड को या इस नई परंपरा को आप नाम कुछ भी दे दें, लेकिन इतना तय है कि इसकी शुरुआत हुई भक्त मंडली के वजूद में आने के बाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त